यदि आपके पास राशन कार्ड है तो शायद ये खबर आपके लिए बहुत बुरी हो सकती है। कई लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। राशन कार्ड के जो धारक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नया नियम लागू हुआ है जिसके कारण से बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड पर कई नियम लागू हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी के सैकड़ों परिवारों को राशन कार्ड को बंद कर दिया गया। दरअसल ये परिवार फ्री में राशन, गेहूं, चावल का फायदा उठा रहे थे और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते राशन कार्ड को बंद कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि राशन कार्ड पर कौन कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन करने पर आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। राशन का सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए कई नियम हैं, बहुत सारे नियम लागू किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं जो कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। इन नियमों के तहत कुछ ऐसे लोगों का राशन कार्ड बंद किया जा सकता है जो कि इस योजना के तहत अयोग्य माने जाएंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि राशन का सही लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह नया नियम क्या है और कौन इससे प्रभावित होंगे। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सब कुछ नए मानक स्थापित किए हैं। ये नए नियम सुनिश्चित करते हैं केवल वही लोग राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए योग्य है या नहीं ये तो हम आपको अभी बता ही देंगे। इसके लिए योग्य है इसका मतलब है कि उन लोगों का राशन कार्ड रद्द हो सकता है जो सरकार द्वारा तय किए मापदंडों के अंतर्गत नहीं आते। इस नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मैं इस वीडियो में आगे जो बताने जा रहा हूं उन मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। आयकारिता, अगर किसी परिवार का सदस्य आयकर दाता है तो उस परिवार का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। सरकार का मानना है जिन लोगों की आय पर्याप्त हो उन्हें सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी, जो लोग केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में है, इस योजना का दायरे से बाहर हो सकते हैं। यह मान लिया गया है कि उन्हें अपनी जरूरतें ही पूरा करने के लिए वह पर्याप्त वेतन मिलता है। व्यक्तिगत वाहन धारक, जिनके पास 4 पहिया वाहन या किसी भी प्रकार का महंगा साधन है वो भी इस योजना के तहत अयोग्य हो सकते हैं। बिजली के बिल का अधिक होना, जिन परिवारों के मासिक बिजली बिल एक निश्चित सीमा से अधिक है और उन्हें भी सब्सिडी वाले राशन से वंचित किया जा सकता है। यह सुझाव देता है यदि बिजली खपत करने वाले लोग आर्थिक रूप से संपन्न माने जाते हैं, बड़े घर के मालिक हैं, तो भी आपको इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। अगर किसी के पास बड़ा घर या जमीन है तो उन्हें भी सूची से बाहर किया जा सकता है। ये बदलाव आखिर लाए क्यों गए हैं? इन नियमों का उद्देश्य यह है कि राशन का सही लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। सरकार का मानना है कि कई आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी अब तक गलत तरीके से राशन का लाभ उठा रहे थे। इस प्रकार योग्य और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का अधिकतम लाभ नहीं मिल पा रहा था। नए नियमों के तहत केवल उन्हीं परिवारों को राशन मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके आय का स्तर सरकारी मापदंडों के अनुरूप है। तो आपके लिए भी ये चिंता का विषय हो सकता है यदि आप भी ये सारी चीज़ें इनमें से कोई एक भी चीज़ आपके पास है तो आपका राशन कार्ड भी अब रद्द हो सकता है। और शायद ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको अक्सर फ़ायदे नहीं मिलते और जिनको वास्तविक रूप से ज़रूरत नहीं है उनको ये फ़ायदे मिलते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक ऐसी ही खबर के लिए ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए और आप देखते रहिए द बम्बार्ड और द बम्बार्ड पर ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए खोज कर लाते रहेंगे।